ज्योति मौर्य को जानते हो आप? नाम सुना है? समझना, एसडीएम है वो। कौन है? बेचारे खान सर की क्लास से 96 वाइफ का एडमिशन आउट हो गया। उनके पतियों ने आके वहां से एडमिशन आउट कराया। वो बोला रहने दो, अब हमें नहीं पढ़ाना, घर चलो। कितनी लड़कियां? 96। एक लड़की की वजह से 96 लड़कियों की तो ये मतलब लक्ष्य से ही दूर हो गई हैं। वो उनकी जिंदगी अब बर्बाद हो गई है। और पता नहीं, इनडायरेक्टली हमें तो पता नहीं है कितने पतियों ने ऐसा फैसला ले लिया होगा। और मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि जो एसडीएम का पद होता है ना डियर, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। एसडीएम बनने के लिए आपको एक ज्ञान जो होता है ना, ज्ञान का इतना बड़ा लेवल आपके दिमाग के अंदर आ जाता है कि सिर्फ मुझे मिल जाए, मतलब सिर्फ मेरे लिए मैं सोचूं, ये तो भावना वहां पे रहती ही नहीं है। क्योंकि एसडीएम का पद जो होता है ना, वो कुर्बानी देना सिखाता है, वो सेक्रीफाइस करना सिखाता है, वो लोगों को अधिकार दिलाता है कि वो अपने अधिकार के साथ जिए। ये नहीं कि मुझे सब कुछ मिल जाए। भाई उस पद पर बैठा हुआ बंदा इतना पावर रहता है कि वो चाहे ना तो अरबों की प्रॉपर्टी अपने नाम पर कर ले। लेकिन आपने नहीं सुना होगा कि इस एसडीएम या उस एसडीएम के पास में अरबों की संपत्ति निकली, नहीं सुना होगा आपने। और मेरी समझ में ये नहीं आता कि जो उस लड़की का इंटरव्यू निकला कैसे होगा। क्योंकि जो इंटरव्यूअर होते हैं ना डियर, वो उनके पास एक इतना बड़ा अनुभव होता है कि वो आपके आंसर होते हैं ना, उन आंसर से अंदाजा नहीं लगाते हैं। वो आंसर के पीछे क्या स्क्रिप्ट है वो चीज समझ लेते हैं। वो इतना बड़ा एक सेल्फिशनेस इसके अंदर था, वो चीज क्यों नहीं भाप पाए वो लोग। हालांकि जो भी है, लेकिन हमारे जीवन में हमें ऐसे कार्य करना चाहिए जिनसे हमारा अकेले का फायदा ना हो, और इवन हमारा फायदा हो जाए, लेकिन कई लोगों का लॉस ना हो जाए। अब सिर्फ खान सर की क्लास से 100 के करीब जो 96 गर्ल्स हैं उनका एडमिशन कट हो गए। पूरी दुनिया में पता नहीं कितनी लड़कियों को आई थिंक ताना भी सुनना पड़ रहा होगा। सर मान के चलिएगा, एक चीज हम देखते हैं कि कई ज्वाइंट फैमिली रहती हैं, वहां पर जो बहू होती है उसको वो पढ़ने के लिए भेजते हैं बाहर, क्लियर। और हर फैमिली में ये तो नहीं कि सारे लोग अच्छे रहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो ताना मारते हैं। तो शायद उस लड़की को वो चीज सुनना पड़ रहा हो सिर्फ इनकी वजह से, क्लियर डियर। तो जो भी है, जैसा है सब अच्छा है, चलने दो, एंजॉय करो आप भी और उनको भी करने दो, आगे बढ़े। तो देखिएगा डियर, आज हम लोग वुड की फैमिली पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? वुड की पूरी फैमिली पढ़ने जा रहे हैं। और वुड के जितने भी यूज होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, वो सारे के सारे यूज अलोंग विद स्ट्रक्चर के साथ में मैं आपको क्लियर कराने जा रहा हूं। एंड आई एम श्योर दैट कि ये जो वुड के सारे यूज हैं आप इन्हें बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कीजिएगा। इन्हें अंडरस्टैंड करने के बाद में whenever you will start speaking English, definitely you will get very good help by this family. क्लियर हुआ डियर? तो अब हम लोग यहाँ से हमारी वुड की फैमिली को आगे बढ़ा रहे हैं। तो उसको वुड की फैमिली को पूरा समझने के लिए, वुड की फैमिली को पूरा का पूरा पढ़ने के लिए और इसे यूज करने के लिए सबसे पहले हमें विल को यूज अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सो डियर, वुड की फैमिली को अंडरस्टैंड करने के लिए और उसे प्रॉपर वे पर समझने के लिए और अंग्रेजी बोलते समय वुड का इस्तेमाल करने के लिए हमें सबसे पहले विल को अंडरस्टैंड करना होगा कि एक्चुअल में विल क्या है, उसे कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, एंड देन उसके बाद वहीं से आपकी वुड की फैमिली स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर हुआ डियर? तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूं कि विल क्या है। क्लियर हुआ? आपके सामने लिखा है विल। क्लियर हुआ? हम बात करेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस। किसकी बात करेंगे? फ्यूचर सिंपल टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है डियर? विल। क्लियर हुआ? ओके, अब इसका इस्तेमाल कहां करते हैं हम? जब भी आपको हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में गा,
गे और गी दिखाई देगा। क्लियर हुआ? गा, गे और गी दिखाई देगा। आप क्या यूज करेंगे? विल। क्या यूज करेंगे डियर? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ओके डियर, अब देखिएगा डियर, या वो काम जिन कामों को आप भविष्य में करेंगे, क्लियर मतलब जरूर ही करेंगे, तो उन सारे कामों के सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें किसका यूज करना है? विल का यूज करना। क्लियर हुआ डियर? ओके, जैसे कि देखिएगा, मैं जॉब करूंगा, आप जॉब करेंगे, भारत अगला वर्ल्ड कप जीतेगा। क्लियर हुआ डियर? ओके, आप कार खरीदेंगे, आप आपके परिवार के सपने पूरे करेंगे, आने वाले समय में आप धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलेंगे। क्लियर? हम फिर से कोशिश करेंगे। जैसे कभी कुछ लोग फेल हो जाते हैं, फेल होने के बाद में थोड़ा सा डिमोटिवेट होते हैं, फिर अपने आप को मोटिवेट करते हैं और मोटिवेट करके बोलते हैं अपने आप से कि हम फिर से कोशिश करेंगे। तो वो काम, जिस काम को आप करेंगे या मैं करूंगा या हम सब करेंगे, इन दैट केस हम क्या यूज करेंगे डियर? विल। क्या यूज करेंगे डियर? एग्जाम्पल लेंगे डियर। उससे पहले सबसे पहले आएगा आपके सामने सब्जेक्ट। क्या आएगा डियर? अब सब्जेक्ट आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, आई, वे, यू, दे, ही, शी, इट और नेम, ये सब क्या है डियर? आपके सब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या रहेगा? सब्जेक्ट। फिर उसके बाद आ जाएगा विल। क्या आ जाएगा डियर? और फिर आ जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्लियर हुआ? और लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद विल, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। सपोज डियर हमें यहां पे बनाना है नेगेटिव। क्लियर हुआ? तो नेगेटिव बनाने के लिए हमें विल के बाद में क्या यूज करना है? नॉट। तो इस सेंटेंस का बन जाएगा नेगेटिव। अब हमें बनाना है क्वेश्चन। क्या बनाना डियर? विल को कहां की यूज करेंगे हम? आगे। तो क्या बन जाएगा? क्वेश्चन। क्या बन जाएगा? वेरी गुड। क्लियर हुआ? ओके, एग्जाम्पल लेंगे। क्लियर डियर? ओके, वह एक ऑफिसर बनेगा, वह एक ऑफिसर बनेगा। तो वह को क्या बोलोगे आप डियर? ही। क्लियर डियर? विल, ही विल, और बनने को बोलते हैं विकम। क्या बोलेंगे डियर? अब जहां पर इस्तेमाल आपने किया है विकम, वहां पर आप वी वर्ड भी यूज कर सकते हो। ही विल बी। क्या बोलोगे आप? ही विल बी या फिर ही विल विकम। क्लियर वर्ड, ये दोनों सही रहेंगे। क्लियर? तो सेंटेंस बनाएंगे, ही विल बिकम एन ऑफिसर। क्लियर? वह एक ऑफिसर बनेगा। क्लियर हुआ डियर? नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, आई। अपने आप को क्या बोलोगे आप? आई। ठीक है डियर? उसके बाद क्या जाएगा? विल। क्या जाएगा? जाने को क्या बोलेंगे हम? गो। आई विल गो टू द वर्ल्ड टूर। क्लियर हुआ डियर? मैं वर्ल्ड टूर पर जाऊंगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट शी। उसके बाद क्या जाएगा? विल। शी विल, मिलने को क्या बोलते हैं हम? मीट। क्लियर हुआ? शी विल मीट। अब मैं बोलूंगा आपको, तो क्या बोलूंगा? शी विल मीट यू। और कल को बोलूंगा टुमारो, तो क्या बोलूंगा मैं? टुमारो। पूरा सेंटेंस क्या बनेगा? शी विल मीट यू टुमारो। क्लियर हुआ डियर? नेक्स्ट वन, दे मीन्स वे। दे मीन्स, वेरी गुड, दे विल कम आफ्टर एन आवर। क्लियर? वे 1 घंटे के बाद आएंगे। क्लियर हुआ? सो विल का मतलब क्या होता है डियर? गा, गे, गी। वो काम जो 100% गारंटी के साथ हम आने वाले समय में करेंगे, तो वहां पर क्या जाएगा? विल। क्या जाएगा डियर? क्या जाएगा डियर? अब देखिएगा, यहां से कहानी स्टार्ट होती है आपके वुड की। क्लियर हुआ? ओके, तो देखिएगा आपके सामने मैंने क्या लिखा है डियर? वुड। क्लियर हुआ? वुड के सेंटेंस के लास्ट में भी क्या आएगा? गा, गे, गी। क्या आएगा डियर? गा, गे, गी। क्लियर? लेकिन याद रखना, पोलाइट मीन्स नम्रता। पोलाइट मीन्स, जब आपको ऐसा सेंटेंस बनाना है जिनके लास्ट में गा तो आ रहा है, लेकिन उसमें हमें नम्रता के साथ में बात करना है। किसके साथ बात करना है? किसके साथ? अब जैसे पापा जी ने बोला यार मदद की जरूरत है, तो आप बोलेंगे हाँ पापा जी मैं मदद करूंगा। अब ऐसे नहीं बोलोगे पापा जी मदद कर दूंगा, ऐसे बोलेंगे ना जी पापा जी मदद करूंगा मैं।
ऐसे बोलेंगे ना हम लोग, यस। तो वहां पे नम्रता हुई कि नहीं, यस। तो वो सेंटेंस जिसमें गा तो आ रहा है लेकिन नम्रता का भाव है। सेकंड चीज हमें क्या ध्यान ध्यान देना है, रिक्वेस्ट। क्या रहेगा डियर, क्या रहेगा डियर। अब जैसे मान के चलो घर में वाइफ है, उन्होंने बोला चाय बना रहे हैं वो आपके लिए, ठीक है, तो आप बोलो उन्हें चाय बना रहे हैं वो, क्लियर। अब आप उनसे रिक्वेस्ट ही करेंगे ना कि भाई मुझे कॉफी बना देना, मैं कॉफी पीऊंगा, समझ गए ना डी, ऑर्डर तो दे ही नहीं सकते हैं कि कॉफी बना देना मेरे लिए, समझ गए ना डियर। तो जब आपको रिक्वेस्ट करना है, क्या करना है डियर, तो वहां पर क्या आ जाएगा, वुड। क्या आ जाएगा डियर, मैं कॉफी पीऊंगा आएगा लास्ट में, लेकिन किसका भाव है, रिक्वेस्ट का। किसका भाव है, तो वहां पर बिल नहीं आएगा, क्या आएगा, वुड आएगा। क्या आएगा डियर, देखो वो अगर आप श्योर हैं कि ऐसा करेंगे तो फिर बोलोगे विल, क्या बोलोगे डियर। लेकिन अगर वहां पे रिक्वेस्ट मतलब प्रार्थना का भाव है तो वहां पर क्या बोलेंगे आप, वुड। नेक्स्ट एक और चीज देखना है, लेस पॉसिबिलिटीज। किस तरह की पॉसिबिलिटीज, मतलब कम संभावनाएं। किस चीज की, कम सम। जैसे मान के चलो आपकी कोई फ्रेंड है, उसने बोला यार कल हम लोग फिल्म देखने जाएंगे, फिल्म देखने जाएंगे। अब आप रात में सोचेंगे कि वो आएगी कि नहीं आएगी, सोचेंगे ऐसा, क्योंकि इससे पहले कई बार वो उसने बोला जाएंगे लेकिन नहीं गए, है ना। तो वो कल आएगी, कल आएगी, समझ गए ना डियर, लेकिन संभावनाएं कम है। तो फिर क्या बोलोगे आप, वुड। क्या बोलोगे आप, तो वुड का यूज करने के लिए आपको 3-4 बातों का याद रखना है, क्लियर। सेंटेंस के लास्ट में तो गागेगी आएगा, क्या आएगा डियर, गागेगी आएगा। लेकिन अगर वो सेंटेंस पोलाइट है, नम्रता वाला है, तो क्या बोलोगे आप, वुड। उस सेंटेंस में रिक्वेस्ट है तो क्या बोलोगे आप, वुड। उस सेंटेंस में लेस पॉसिबिलिटीज है, मतलब कम संभावनाएं हैं, तो क्या बोलोगे आप, वुड। क्या बोलोगे आप, क्लियर हुआ। और बिल में क्या होगा, श्योर कि ऐसा काम होगा, क्लियर। बस इतना अंतर। एग्जाम्पल देखेंगे, आई विल गिव यू अ सजेशन, क्लियर हुआ। तो यहां पे रिक्वेस्ट का भाव है, किसका भाव है ना, किसी से हम दादागिरी में नहीं बोल सकते हैं, है ना। आई गिव यू आई वुड गिव यू अ सजेशन। सॉरी यहां पर ये मिस हो गया है प्रिंट में, है ना, जो टाइपिंग में यहां पर ये मिस हो गया है, ठीक है। तो यहां पर क्या जाएगा, वुड आ जाएगा। क्या आ जाएगा डियर, तो क्या बोलूंगा मैं, आई वुड गिव यू अ सजेशन, मैं आपको एक सलाह दूंगा। नेक्स्ट वन, ही वुड कॉल हिज पेरेंट्स, क्लियर। अब वो इतना आलसी है कि हम श्योर नहीं बोल सकते कि वो कर ही लेगा उसके माता पिता को कॉल, लेकिन हम बात तो करेंगे ना, हाँ वो करेगा, उसके माता पिता को कॉल करेगा। तो क्या बोलेंगे हम, ही वुड कॉल हिज पेरेंट्स, वह उसके माता पिता को कॉल करेगा। शी वुड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, क्लियर डियर, वह जो रूल्स हैं, जो नियम है उनको फॉलो करेगी, जो आदेश हैं उन्हें फॉलो करेगी। तो भैया हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, फॉलो करना नहीं करना उनका काम है कि नहीं डियर, क्लियर। तो हम बात करेंगे कि वो फॉलो करेगी, तो वहां पर क्या जाएगा डियर, वुड। क्या जाएगा डियर। नेक्स्ट वन, दे वुड टेक टी, वे चाय पिएंगे, क्लियर। अब जैसे मान के चलिए आपके घर कोई आ रहा है, क्लियर, तो आप डिस्कस करेंगे क्या पता वो चाय पिएंगे या मिल्क या फिर कॉफी, तो आप बोले हाँ वो चाय पिएंगे, क्या बोलोगे आप, दे वुड टेक टी, क्लियर हुआ डियर। चल जल्दी से नोट करेंगे डियर, ठीक है डियर, आगे बढ़े। सो डियर, विल मतलब होता है गागेगी, क्या होगा डियर, वो काम जिन कामों को आप करेंगे तो क्या कहलाएगा, विल। क्या कहलाएगा, लेकिन अब आपको उन्हीं कामों को नम्रता के साथ में बोलना है, क्लियर। रिक्वेस्टिंग वे पर बोलना है, लेस पॉसिबिलिटीज में बोलना है, तो आप विल की जगह पर क्या बोलोगे, वुड। क्या बोलोगे आप डियर, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट में आप देखिएगा, अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया था, वुड। क्या पढ़ाया था डियर, क्या पढ़ाया दिया है। अब देखिएगा मैं एक चीज बता रहा हूं,
अंग्रेजी इतनी आसान है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो, है ना। एक शब्द में दूसरा जोड़ा, उसका तीसरा मीनिंग बन जाएगा, फिर तीसरा कुछ और जोड़ा, कुछ और मीनिंग बन जाएगा, फिर कुछ और जोड़ा, कुछ और मीनिंग बन। क्लियर हुआ। लेकिन यहाँ पर हमें दिमाग में एक चीज रखना पड़ेगा कि ये क्या है। अब आपने विल को रख लिया, विल से हमने क्या पढ़ लिया, वुड, है ना। अब देखिएगा, वुड में हमने क्या पुट कर दिया, एफ, क्या पुट कर दिया, और अपने आप को क्या बोलोगे आप, आई, क्या बोलोगे आप, क्लियर। और वुड पुट कर दिया, जहां जहां पर हम लोगों ने सबसे पहले क्या बोला, एफ, एफ के बाद आई, और वुड अपनी जगह पर, पूरा क्या हो गया, एफ आई वुड। और एक और चीज है, वी, क्लियर डियर, तो पूरा क्या हो गया, एफ आई वुड बी। अब इसका हिंदी मीनिंग है, अगर मैं होता, एफ आई वुड बी मीन्स अगर मैं होता। ये टाइपिंग करते समय थोड़ी सी गलतियां हो जाती हैं, ध्यान रखना है आपको डियर, है ना। जल्दी जल्दी देखो कि इतना शेड्यूल टाइट है, इतना शेड्यूल टाइट है कि टाइम निकालना पड़ता है। रात में मैं 1 बजे घर गया हूं यहां से, कितने बजे, 1 बजे घर गया हूं। क्लियर हुआ। ओके, सो इफ आई वुड बी, अगर मैं होता, इफ आई वुड बी मीन्स अगर मैं होता, इफ आई वुड बी मीन्स, ठीक है डियर। देखिएगा, जैसे कभी कभी हमारी किसी से लड़ाई होती है ना, लड़ाई बहुत खतरनाक वाली हो जाती है, क्लियर डियर, तो दिमाग खराब हो जाता है ना। उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलते हैं, अगर आज मैं प्रधानमंत्री होता तो इसे तो उड़ा ही देता, समझ गए ना डियर। तो अगर मैं होता, क्या बोलना है मैं डियर, अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता, क्लियर। अगर मैं एक बिजनेसमैन होता, अगर मैं एक गायक होता, अगर मैं एक खिलाड़ी होता, तो वहां पर हम क्या बोलेंगे, एफ आई वुड बी, क्या बोलेंगे डियर हम, एफ आई वुड बी, क्या बोलेंगे हम, एफ आई वुड बी, अगर मैं होता, अगर मैं, चलो आगे बढ़ेंगे, ठीक है डियर। इफ आई वुड बी द पीएम ऑफ इंडिया, अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता। नेक्स्ट, इफ योगी वुड बी द पीएम ऑफ पाक, हंसी आ गई ना सभी लोगों को। अगर योगी पाक का प्रधानमंत्री होता तो पाक की हालत बिल्कुल समझ गए ना, डाउन नहीं, बिल्कुल क्लियर हो जाती भाई साहब, है ना। क्योंकि आतंकवाद तो उसको पसंद ही नहीं है, अत्याचार तो उसको पसंद ही नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा, क्लियर। क्या कहना है क्या नहीं कहना सोचने की जरूरत ही नहीं है, जो सत्य है वो बोलेगा, और जो सत्य है वो हमेशा कड़वा होता है, ये तो आप जानते हैं, क्लियर। तो अगर योगी पाक का प्रधानमंत्री होता तो शायद आज पाक होता, समझ गए ना डियर। ओके, आगे बढ़ेंगे। इफ आई वुड बी एन एक्टर, अगर मैं एक अभिनेता होता, आज आपको पढ़ा तो ना होता, वहां पे शूटिंग चल रही होती मेरी, क्लियर ना डियर। बट आई लव टीचिंग, इससे अच्छा प्रोफेशन कुछ नहीं दुनिया का। आई रेस्पेक्ट ऑल द प्रोफेशंस, सभी का सम्मान करता हूं, लेकिन टीचिंग से बेटर तो नहीं होगा, क्लियर, समझ गया ना डियर। सो इफ आई वुड बी एन एक्टर, अगर मैं एक अभिनेता होता। आगे बढ़िएगा। इफ शी वुड बी माई फ्रेंड, अगर वो मेरी दोस्त होती, अक्सर सोचते हैं अगर वो मेरी दोस्त होती, क्लियर, तो क्या बोलेंगे हम, इफ शी वुड बी माई फ्रेंड, अगर वो मेरी दोस्त होती, क्लियर। सो इफ आई वुड बी, अगर मैं होता, अगर। अब यहां पे ये जो आई है ना डियर, यह एक सब्जेक्ट है, क्या है डियर, यहां पे आप कुछ भी यूज कर सकते हो, ही, शी, इट, है ना, नेम, यू, वी और दे, कुछ भी बोल सकते हो, क्लियर। चलो मैं आपसे बोलूंगा, अगर आप देश के प्रधानमंत्री होते तो कैसे बोलूंगा मैं, एफ आई नहीं आएगा, यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सेंटेंस बनाएंगे हम, इफ यू वुड बी द पीएम ऑफ इंडिया, क्लियर हुआ डियर। अगर वह देश का प्रधानमंत्री होता तो वह को क्या बोलेंगे हम, ही, बोलिएगा, इफ ही वुड बी द पीएम ऑफ इंडिया, अगर वह होती तो होती को क्या बोलोगे आप, शी, बोलिएगा, इफ शी वुड बी द पीएम ऑफ इंडिया, क्लियर ना डियर, समझ आएंगे। ओके, नेक्स्ट, अब देखिएगा, जैसे अभी हमने पढ़ा था क्या, बिल, क्या पढ़ा दे डियर,
विल के बाद क्या पढ़ा हमने? वुड। क्या पढ़ा डियर? अब हमने क्या पढ़ लिया? इफ आई वुड बी। क्या पढ़ लिया? अब हम यहां पर वुड बी की जगह पर यूज कर लेंगे यहां पर हैव। क्या यूज करेंगे डियर? क्या यूज करेंगे? अब पूरे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा इफ आई वुड हैव, अगर मेरे पास होता। क्लियर? अगर मेरे पास एक गन होती। क्लियर ना डियर? अगर मेरे पास बहुत सारा समय होता, अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता। क्लियर? अगर मेरे पास बहुत सारी पुस्तकें होती, अगर मेरे पास बहुत सारी कार्स होती। क्लियर है डियर? तो अगर मेरे पास होता तो क्या बोलोगे आप डियर? इफ आई वुड हैव। क्या बोलेंगे आप? इफ आई वुड हैव, अगर मेरे पास होता। अगर। क्लियर हुआ? देखिएगा सेंटेंस बनाएंगे इफ आई वुड हैव अ लॉट ऑफ मनी, अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता। एक और, इफ शी वुड हैव विजडम, और विजडम का मतलब होता है बुद्धि। क्या होता है डियर? अगर उसके पास बुद्धि होती। किसकी बात कर रहा हूं मैं? ज्योति मौर्य की। ना डियर? अगर उसके पास बुद्धि होती। एक और एग्जाम, इफ ही वुड हैव पेशेंस, अगर उसके पास धैर्य होता। इफ यू वुड हैव माई कॉन्टेक्ट नंबर, अगर आपके पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर होता। क्लियर ना डियर? सो इफ आई वुड हैव, अगर मेरे पास होता। इफ यू वुड हैव, अगर आपके पास होता। इफ शी वुड हैव, अगर उसके पास होता। इफ ही वुड हैव, अगर उसके पास होता। इफ दे वुड हैव, अगर उनके पास होता। क्लियर हुआ डियर? क्लियर हुआ? कोई डाउट नहीं है? इफ आई वुड बी, अगर मैं होता। इफ आई वुड हैव, अगर मेरे पास होता। थोड़ा सा अंतर है डियर, लेकिन बहुत काम की चीजें हैं। फिर से एक बार बैकअप लो। विल मतलब गागेगी, विल मतलब, और वुड मतलब वो काम जिन कामों को हम करेंगे लेकिन पोलाइटली। कैसे करेंगे? तो क्या बोलेंगे हम? वुड। क्लियर? इफ आई वुड बी, अगर मैं होता। इफ आई वुड हैव, अगर मेरे पास होता। यस प्लीज नोट इट। ओके डियर? सो सबसे पहले हमने पढ़ा विल, विल के बाद हमने पढ़ा वुड, वुड के बाद फिर हमने पढ़ा इफ आई वुड बी, देन हमने पढ़ा इफ आई वुड हैव। अब इसके बाद हम आगे जो पढ़ने जा रहे हैं वो है मेरे दोस्त, वुड में हमने यूज किया है लाइक टू। तो पूरा सेंटेंस हो गया है वुड लाइक टू, और वुड लाइक टू का मतलब होता है चाहूंगा। कोई भी काम करना चाहूंगा, या कोई काम करना चाहूंगी, या कोई काम करना चाहेंगे। क्लियर हुआ डियर? सेंटेंस के लास्ट में आपको जब भी दिखाई देगा करना चाहूंगा, करना चाहूंगी, या करना चाहेंगे, इन दैट केस हम यहां पर यूज करेंगे वुड लाइक टू। मोस्टली आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम कभी कहीं पर हमारा इंट्रोडक्शन देते हैं उस दौरान हम यह बोलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू पे माई वर्ड्स ऑफ थैंक्स। क्लियर? सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा। क्लियर हुआ डियर? ओके, तो आपने देखा होगा वुड लाइक टू, वुड लाइक टू का यूज होता है चाहूंगा, कोई भी काम करना चाहूंगा, करना चाहूंगी, और करना चाहेंगे। नाउ हम अब यहां पर बनाते हैं कुछ सेंटेंसेस। अपने आप को बोलूंगा मैं आई, उसके बाद आ जाएगा वुड लाइक टू। आई वुड लाइक टू गेट मीन्स पाना, प्राप्त करना और हासिल करना। क्लियर हुआ? सो आई वुड लाइक टू गेट फर्स्ट रैंक। फर्स्ट रैंक मीन्स प्रथम स्थान, मैं प्रथम स्थान हासिल करना चाहूंगा। क्लियर हुआ? शी, किसी लड़की की बात करेंगे, शी वुड लाइक टू ज्वाइन योगा क्लास, वह योगा क्लास ज्वाइन करना चाहेगी। ही वुड लाइक टू गो टू लॉन्ग ड्राइव, वह लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहेगा। क्लियर डियर? सो किसी भी काम को हम करना चाहेंगे, मैं करना चाहूंगा और आप करना चाहेंगे, इन दैट केस हमें यूज करना है वुड लाइक टू। एक और सेंटेंस बनाएंगे। अब मुझे आप क्वेश्चन बनाना है यहां पर।
मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाऊंगा, तो क्वेश्चन करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है। ये जो वुड आपको दिखाई दे रहा है इसे आपको फ्रंट में लेके आ जाना है। जैसे ही वुड को आप फ्रंट में लेकर आएंगे, ये जो सेंटेंस है ये क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन, एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर। वुड, सबसे पहले मैंने क्या यूज किया यहाँ पर? वुड, और आपको बोलूंगा मैं यू, वुड यू, और फिर बोलूंगा लाइक टू। क्या बोलूंगा? वुड यू लाइक टू। अब बोलने को बोलते हैं स्पीक, और बोलना है हमें अंग्रेजी, तो मैं क्या बोलूंगा? वुड यू लाइक टू स्पीक इंग्लिश। क्या आप अंग्रेजी बोलना चाहेंगे? लेकिन यहां पर मैं ये बोल रहा हूं कि क्या आप धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना चाहेंगे, तो धारा प्रवाह अंग्रेजी को बोलेंगे विद फ्लुएंसी। क्लियर हुआ? तो पूरा फिर से एक बार हम क्वेश्चन बनाएंगे, क्या आप धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना चाहेंगे? इन दैट केस आ जाएगा वुड यू लाइक टू स्पीक इंग्लिश विद फ्लुएंसी। क्या आप धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना चाहेंगे? अब हमें इसका देना है आंसर। हमें धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना चाहूंगा। क्लियर? तो आंसर बिल्कुल भी इजी है। इसका जो आंसर है ये कंप्लीटली इजी आंसर है। अपने आप को क्या बोलेंगे आप? आई। अपने आप को खुद को क्या बोलेंगे हम? आई। फिर आ जाएगा वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू बोलने को स्पीक। अब बोलना क्या है? इंग्लिश विद फ्लुएंसी। आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश विद फ्लुएंसी। क्लियर हुआ डियर? सो क्वेश्चन बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। वुड को हम आगे लेके जाएंगे तो बन जाएगा क्वेश्चन, और नेगेटिव भी सपोज हमें बनाना है तो वुड के बाद यूज करेंगे हम नॉट, तो बन जाएगा आपका नेगेटिव। क्लियर? तो देखिएगा डियर, अभी हमने यूज किया है यहाँ पे हमने अभी पढ़ा है वुड लाइक टू। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म कर लिया होता। कभी कभी हम इस तरह से सेंटेंसेस बनाते हैं, यार मैंने कॉल कर लिया होता, यार मैंने आपसे बात कर ली होती, अरे वो आ गया होता, हमने पहले ही आपको बता दिया होता, उसे भी इनवाइट कर लिया होता, उसे अपने घर बुला लिया होता, भारत ने वर्ल्ड कप जीत लिया होता। क्लियर? आपने एडमिशन ले लिया होता। जिस दिन नोटबंदी हुई थी ना, उस दिन करोड़ों लोग ऐसे थे जो बैंक में पैसे जमा करने जाना चाहते थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अपना कर्ज चुकाना चाहते थे। क्लियर है? तो जब रात में नोटबंदी हुई ना, तो हर बंदा यही सोच रहा था कि मैंने आज पैसे जमा कर दिए होते या उसका उधार चुका दिया होता, क्योंकि दूसरे दिन जब वो उधार देने जा रहे थे ना, तो लेने वाला ले नहीं रहा था और ये देना चाह रहे थे, है ना? तो कर लिया होता, कर लिया होता। तो क्या कहलाएगा डियर? वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर? अपने आप को बोलूंगा मैं, आई वुड हैव कॉल्ड यू, मैंने आपको कॉल कर लिया होता। एक और एग्जाम्पल लेंगे, शी वुड हैव कम ऑन टाइम, वह समय पर आ गई होती। क्लियर हुआ डियर? यहां पर लोगों को कंफ्यूजन होता है कि यहां पर हमें यूज करना है वर्ब का थर्ड फॉर्म, और यहां पर ये जो लिखा है कम, तो डियर कम का जो थर्ड फॉर्म होता है वो कम ही होता है। ठीक है? किस तरह से? कम फर्स्ट फॉर्म हुआ, केम सेकेंड फॉर्म हुआ, अगेन कम आपका थर्ड फॉर्म हो गया। क्लियर हुआ डियर? ओके, सो कम का थर्ड फॉर्म क्या है डियर? कम। सो शी वुड हैव कम ऑन टाइम, वह समय पर आ गई होती। क्लियर हुआ डियर? इंडिया वुड हैव वॉन द वर्ल्ड कप, भारत ने वर्ल्ड कप जीत लिया होता। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, सलमान वुड हैव मैरिड, सलमान की शादी हो गई होती। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, फिर भी सलमान की शादी हो गई होती। क्लियर है? तो जब हमें इस तरह के सेंटेंसेस बनाना है, कर लिया होता, इन दैट केस हम यूज करेंगे वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर हुआ? एंड वुड लाइक टू मीन्स चाहूंगा, चाहूंगी और चाहेंगे। क्लियर हुआ डियर? ओके, सो ये आपकी पूरी वुड की फैमिली हुई, और यहां से हम और आगे बढ़ते हैं। कुछ और दो स्ट्रक्चर्स हैं, उनको हम आगे पढ़ेंगे, फिर हमारी क्लास को वाइंड अप करेंगे।
दोस्तों आपके सामने एक चीज दिखाई दे रही है, विल बी प्लस वर्ब में आईएनजी, मतलब रहा होगा। एंड देन सेकेंड में आपको दिखाई दे रहा होगा वुड बी प्लस वर्ब में आईएनजी, रहा होगा। दोनों सेंटेंस के लास्ट में आपको एक चीज दिखाई दे रही है, रहा होगा। जब हम विल बी प्लस वर्ब में आईएनजी यूज करने जा रहे हैं, इन दैट केस उसका जो सेंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है रहा होगा। यहां पर हमने देखा वुड बी प्लस वर्ब में आईएनजी का जो सेंस है दैट इज ऑल्सो रहा होगा। तो दोनों में अंतर क्या है, कहां पर हमें विल बी प्लस वर्ब में आईएनजी यूज करना है, और वो कौन सी कंडीशन होगी, वो कौन सी सिचुएशन होगी जहां पर हमें वुड बी प्लस वर्ब में आईएनजी यूज करना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको दोनों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करने जा रहा हूं कि कहां पर हमें विल बी यूज करना है और कहां पर हमें वुड बी यूज करना है। क्लियर? जब हम इस तरह का सेंटेंस बनाएंगे, कर रहा होगा, कर रही होगी, कर रहे होंगे, जा रहा होगा, आ रहा होगा, खेल रहा होगा, पढ़ रहा होगा, सो रहा होगा, बात कर रहा होगा, कोशिश कर रहा होगा, और इस तरह के सारे सेंटेंस जिनके लास्ट में कर रहा होगा आएगा, और वो सारे सेंटेंस बिल्कुल श्योर हों, पक्के हों, मतलब श्योरली ऐसा हो रहा होगा, आप बिल्कुल कंफर्म है कि हाँ वो पढ़ रहा होगा, वह सो रही होगी, मैं जानता हूं उसे, सोने की आदत है, क्लियर? तो वो सो रही होगी, वह खेल रहा होगा। तो डियर जहां पर श्योरिटी दिखाई देती है, 100% चांस रहते हैं कि ऐसा हो रहा होगा, इन दैट केस हम वहां पर यूज करेंगे विल बी। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल लेते हैं, शी विल बी स्लीपिंग, वह सो रही होगी। क्लियर हुआ? ओके, घर में सो रही होगी, तो क्या बोलेंगे हम? इन हाउस। ठीक है, लास्ट में क्या जाएगा? इन हाउस। क्लियर? सी विल बी स्लीपिंग इन हाउस। क्लियर हुआ डियर? घर में, वह घर में सो रही होगी। नेक्स्ट बनाएंगे, ही विल बी चैटिंग, वह चैटिंग कर रहा। आप श्योर हैं, आप पक्के हैं कि वो डेफिनेटली वो चैटिंग कर रहा होगा। क्लियर? तो आप क्या बोलेंगे? ही विल बी चैटिंग, वह चैटिंग कर रहा होगा। अब यहां पर हम बोलेंगे कि वह दोस्तों के साथ चैटिंग कर रहा होगा, तो साथ को बोलते हैं विद, और दोस्तों को क्या बोलेंगे? फ्रेंड्स। क्लियर? वह दोस्तों के साथ चैटिंग कर रहा होगा। आप श्योर हैं कि वह रियल में दोस्तों के साथ चैटिंग कर रहा होगा। नेक्स्ट मैन, ही विल बी वटरिंग। क्लियर? वह मस्का लगा रहा होगा, वह मक्खन लगा रहा होगा। अब हम यहां पर बोलेंगे कि वह उसके पापा जी को मक्खन लगा रहा होगा, तो हम क्या बोलेंगे? ही विल बी वटरिंग हिज फादर, वह उसके पापा जी को मक्खन लगा रहा होगा। आप श्योर हैं कि वह ऐसा काम कर रहा होगा, इन दैट केस आप वहां पर विल बी यूज करेंगे। नेक्स्ट एक और सेंटेंस देखेंगे डियर हम, शी विल बी थिंकिंग इनवर्डली अबाउट यू। अब देखिएगा डियर, शी विल बी थिंकिंग मतलब वह सोच रही होगी, इनवर्डली का मतलब होता है मन ही मन में, अबाउट यू मीन्स आपके बारे में, वह मन ही मन में आपके बारे में सोच रही होगी। क्लियर डियर? आप श्योर हैं, क्लियर, कि वह मन ही मन में आपके बारे में सोच रही होगी। इस तरह की भावनाएं आपके अंदर आती हैं कि डेफिनेटली वो मेरे बारे में सोच रही होगी। इन दैट केस आप क्या बोलोगे? शी विल बी थिंकिंग इनवर्डली अबाउट यू, वह आप मन ही मन में आपके बारे में सोच रही होगी। सो डियर क्लियर हुआ यहां पर कि विल बी का हमें यूज कहां पर करना है? विल बी का, विल बी प्लस वर्ब में आईएनजी का हमें यूज उस कंडीशन में करना है जिस कंडीशन में हम श्योर होते हैं कि ऐसा काम हो रहा होगा या वह इस काम को कर रहा होगा। तो डियर यहां पर हम आप बात करेंगे
वुड बी प्लस वर्ब में आईएनजी कर रहा होगा। सेम सिचुएशन आएगी, उसी तरह के सेंटेंसेस यहां पे बनेंगे, लेकिन हम यहां पर वुड बी यूज क्यों करें, ये एक प्रश्न निकल के आता है कि हम विल बी क्यों ना करें और वुड बी क्यों यूज करें। तो डियर, यहां पर भी जो सेंटेंसेस बनाए जाएंगे उन सेंटेंसेस का जो सेंस होगा वह यह होगा, कर रहा होगा, कर रही होगी, कर रहे होंगे, खेल रहा होगा, पढ़ रहा होगा, कोशिश कर रहा होगा, मदद कर रहा होगा, या सो रही होगी। तो यहां पर भी डियर वही के वही सेंटेंसेस बनने वाले हैं, लेकिन विल बी और वुड बी में जो अंतर है वो अंतर ये है कि यहां पर हमें मिलेंगी लेस पॉसिबिलिटी। क्या मिलेंगे डियर? लेस पॉसिबिलिटी रहेंगी, बहुत कम संभावनाएं रहेंगी। वो सेंटेंस, जिस सेंटेंस को आप बना रहे हैं वहां पर लेस, इतनी कम पॉसिबिलिटी होंगी कि आप श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते हैं। वहां पर आपको बोलना होगा वुड बी प्लस वर्ब में आईएनजी। एग्जाम्पल, शी वुड बी स्लीपिंग, वह सो रही होगी। आप श्योर नहीं है कि वो सो ही रही होगी, आप बात कर रहे हैं कि हाँ सो रही होगी, तो आप क्या बोलेंगे? शी वुड बी स्लीपिंग। अब आपको बोलना है घर में, तो क्या बोलोगे आप? इन हाउस। क्लियर डियर? शी वुड बी स्लीपिंग इन हाउस। आप नॉर्मली बात कर रहे हैं, आप श्योर नहीं है, और उसकी जो सोने की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो कैसी हैं? बहुत कम है। नेक्स्ट, ही वुड बी चैटिंग, वह चैटिंग कर रहा होगा। भाई आपके दिमाग में ये भी तो प्रश्न आ सकता है, शायद वो टेस्ट पेपर लगा रहा होगा। क्लियर? ओके, सो ही वुड बी चैटिंग, वह चैटिंग कर रहा होगा। अब हमें बोलना है दोस्तों के साथ, तो साथ को क्या बोलेंगे? विद फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ, वो दोस्तों के साथ चैटिंग कर रहा होगा। नेक्स्ट वन, ही वुड बी वटरिंग, वह मक्खन लगा रहा होगा। क्लियर? ही वुड बी वटरिंग, वह मक्खन लगा रहा होगा। अब हमें बोलना उसके पापा को मक्खन लगा रहा होगा, तो यहां पर क्या जाएगा? हिज फादर, वह उसके पापा को मक्खन लगा रहा होगा। क्लियर वर्ड ये? तो बात करेंगे विल बी हम यूज करेंगे श्योरिटी के लिए, और वुड भी यूज करेंगे लेस पॉसिबिलिटीज के लिए। जहां पर बहुत कम चांस हो किसी भी काम को कर रहा होगा, तो वहां पर डियर हम विल बी की जगह पर क्या यूज करेंगे? वुड बी। लेकिन अगर चांसेस बहुत ज्यादा हैं, श्योरिटी है वहां पर, तो आप वहां पर बोलेंगे विल बी। एक सेंटेंस और देखेंगे, आगे बढ़ेंगे डियर। शी वुड बी थिंकिंग इनवर्डली अबाउट यू, वो मन ही मन में आपके बारे में सोच रही होगी। अब ये लेस पॉसिबिलिटीज हैं आपके मन में, क्योंकि वो आपके दोस्त के बारे में भी सोच सकती है, जरूरी नहीं कि वो सिर्फ आपके बारे में सोचे। क्लियर ना डियर? सो शी वुड बी थिंकिंग इनवर्डली अबाउट यू, वो मन ही मन में आपके बारे में सोच रही होगी। क्लियर हुआ डियर? सो विल बी प्लस वर्ब में आईएनजी एंड देन वुड बी प्लस वर्ब में आईएनजी। दोनों में बस इतना अंतर है कि वुड बी का यूज आप वहां पर करेंगे जहां पर आपको किसी भी काम की श्योरिटी हो, तो आप वहां पर बोलेंगे विल बी बोलेंगे, और जहां पर लेस पॉसिबिलिटीज होती हैं, बहुत कम चांस होते हैं, वहां पर आप बोलेंगे वुड बी। आई विश आई हैड, काश मेरे पास होता। आई विश आई हैड मीन्स काश मेरे पास होता। Whenever we repent to take anything else at that moment, we have to use their I wish I had. Okay dear? जब कभी हमें किसी भी चीज को लेकर एक पछतावा होता है कि यार काश ये चीज मेरे पास होती, इन दैट केस हम क्या बोलेंगे? आई विश आई हैड। क्लियर? काश मेरे पास बहुत सारा समय होता, काश मेरे पास एक कार होती, काश मेरे पास बहुत सारे अच्छी वस्तुएं होती, काश मेरे पास बहुत सारी पुस्तकें होती, काश मेरे पास बहुत सारा पैसा होता। तो हर वो चीज डियर जिसके लिए हम ये बोलेंगे कि काश मेरे पास में होता, इन दैट केस हम बोलेंगे आई विश आई हैड। क्लियर हुआ डियर? कुछ एग्जांपल्स यहां पर लेंगे हम। आई विश
आई हैड अ BMW, काश मेरे पास एक BMW होती। आई विश आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम, काश मेरे पास बहुत सारा समय होता। आई विश आई हैड एन ATM कार्ड, काश मेरे पास एक ATM कार्ड होता। आई विश आई हैड अ चांस, काश मेरे पास एक मौका होता। क्लियर हुआ डियर? सो आई विश आई हैड, काश मेरे पास होता। क्लियर हुआ? इन दैट केस हम बोलेंगे आई विश आई हैड, काश मेरे पास होता। और कभी कभी लोग बोलते हैं आई विश आई हैड अ चांस, काश मेरे पास एक मौका होता। तो दोस्तों हमारे जीवन में जो मौका आता है वो बड़ी मुश्किल से आता है, और जब कभी भी हमें हमारे जीवन में एक मौका मिल जाए, एक अवसर मिल जाए, एक चांस मिल जाए, तो उस चांस को हमें खोना नहीं है, क्योंकि जो मौका आपको मिला है दोबारा वो मौका नहीं मिलने वाला है। हाँ, जीवन जो है ना वो अवसरों से भरा हुआ है, लेकिन आपको जो अगला मौका मिलेगा वो नया होगा, वो वाला मौका नहीं होगा। तो मेरे दोस्त, जब भी आपको जीवन में कुछ करने का मौका मिले, एक अवसर मिले, एक चांस मिले, तो उस अवसर को, उस मौके को आपको खोना नहीं है, उसका आपको मेक द मोस्ट ऑफ करना है, उसका आपको सदुपयोग करना है। क्लियर डियर? आई विश आई हैड, काश मेरे पास होता। नेक्स्ट, आई विश आई वॉज, काश मैं होता। क्लियर? काश मैं एक जादूगर होता, काश मैं उस दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान होता, काश मैं इस दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति होता, काश मैं एक खिलाड़ी होता, काश मैं एक गायक होता, काश मैं एक इंजीनियर होता, काश मैं एक डॉक्टर होता। तो डियर, जब कभी हम ये सोचें कि काश मैं होता, अब आपको एक मैं ट्रू स्टोरी बताऊंगा। मेरी एक स्टूडेंट थी, और वो स्टूडेंट थी, जब भी उसके साथ कुछ गलत होता था ना, तो वो अक्सर यही बोलती कि काश मैं ही होती। जैसे मान के चलो कि वो हॉस्पिटल में है और किसी डॉक्टर या किसी नर्स ने उसके साथ जो बिहेवियर है वो अच्छा नहीं किया, तो वो बोली कि काश मैं डॉक्टर होती तो आज इसको तुम्हें आउट कर देती। सपोज ये चीज अगर वो किसी पुलिस स्टेशन में गई, किसी पुलिस वाले ने उससे कुछ बोल दिया या उसकी बात को नहीं सुना, तो वो अक्सर सोचा करती थी काश मैं पुलिस की सबसे बड़ी ऑफिसर होती तो आज ऐसे तो यहां से फायर कर देती मैं। क्लियर है? तो काश मैं होता या काश मैं होती, इन दैट केस हम लोग बोलेंगे आई विश आई वॉज। क्लियर हुआ? अब सेंटेंस बनाएंगे हम, आई विश आई वॉज अ मैजिशियन, काश मैं एक जादूगर होता। तो मेहनत नहीं करनी पड़ती, ये गलत सोच है। जादूगर हो या दुनिया का कोई भी इंसान हो, कर्म तो करना ही पड़ेगा। क्लियर? बिना कर्म के जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। आई विश आई वॉज अ मैजिशियन, काश मैं एक जादूगर होता। आई विश आई वॉज अ प्लेयर, काश मैं एक खिलाड़ी होता। आई विश आई वॉज अ पमिस्ट, काश मैं हाथ देखने वाला होता, तो लोगों के हाथ बताता और उनके भविष्य बताता। क्लियर है? सो पमिस्ट मीन्स होता है हाथ देखने वाला, जो हाथ की रेखाओं को पढ़ने वाला होता है उसे हम पमिस्ट बोलेंगे। क्लियर डियर? ओके, सो आई विश आई वॉज अ पमिस्ट, काश मैं एक पमिस्ट होता। आई विश आई वॉज लिप रीडर, काश मैं लिप रीडर होता। कभी कभी कुछ ऐसे केस आ जाते हैं जहां पर जो लिप रीडर, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, उन्हें पुलिस बुलाती है और लिप रीड्स कराते हैं। वो उनको पिक्चर दिखाते हैं, उनका वीडियोस दिखाते हैं, और वो उस वीडियो को दिखाने के बाद में वो उनसे बोलते हैं कि ये जो बोल रहा है ये बंदा क्या बोल रहा है। जो लिप रीडर होते हैं उससे बताते हैं कि ये क्या क्या यहाँ पे बोला गया है। क्लियर है? तो मेरे दोस्त, यहाँ पर हमने पढ़ा है आई विश आई हैड और आई विश आई हैड का मतलब होता है काश मेरे पास होता, और आई विश आई वॉज का मतलब होता है काश मैं होता। क्लियर? आज हम हमारी पूरी जो क्लास है उस पूरी क्लास को एक बार पूरा का पूरा बैकअप ले लेते हैं और फिर हमारी क्लास को हम यहाँ पर ओवर करेंगे। ठीक है?
सबसे पहले हमने पढ़ा है विल, उसके बाद वहीं पर हमने यूज किया है वुड, विल और वुड को एक साथ यूज किया है। देन हमने पढ़ा है इफ आई वुड बी, अगर मैं होता। देन हमने पढ़ा है इफ आई वुड हैव, अगर मेरे पास होता। देन हमने पढ़ा है वुड लाइक टू, चाहूंगा। देन हमने पढ़ा है वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, कर लिया होता। एंड देन हमने पढ़ा है आई विश आई हैड काश, मेरे पास होता। एंड देन आई विश आई वाज, काश मैं होता। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास यहाँ पर होती है ओवर, और मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक आप सोचते रहिएगा इट इज पॉसिबल टू स्पीक इंग्लिश, एंड इट्स माय कमिटमेंट विद यू दैट विद इन 30 days यू विल स्पीक इंग्लिश। सो मिलते हैं कल।